अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने नरेशन में पढ़ा था, पार्ट 2 पढ़ा था। नरेशन में सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब, कामा, इन्वर्टेड कामा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमने 3 रूल्स के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा मास्टर रूल। मास्टर रूल में हमने पढ़ा, दूसरा था जनरल रूल, तीसरा था स्पेसिफिक रूल। तो मास्टर रूल में हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जो सबसे पहला काम जो है वो हमें इन्वर्टेड कॉमास को हटाने होते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास हम हटाते हैं और इनको जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन लगानी पड़ती है। और कंजक्शन जो है वो है ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट स्पीच। कंजक्शन लगाने के लिए हमें रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसके नेचर को देख के मुताबिक लगाना पड़ता है। यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका नेचर क्या है, यानी कि सेंटेंस किस किस्म का है। अगर असर्टिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, या अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन दैट लगा सकते हैं, लगाएंगे। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है अगर वो इंट्रागेटिव है, अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ होगा तो इफ या वेदर लगाए। अगर WH से शुरू होगा यानी व्हाट, वायर, हु, इनसे शुरू हुआ होगा तो डायरेक्ट हम WH ही लगाए। यह हमने कल पढ़ा। और अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो टू लगाए। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जनरल रूल के बारे में पढ़ा। जनरल रूल में 3 रूल होते हैं। सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड। तो आज हम चेंज ऑफ पर्सन के बारे में पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन जो है हमारे पास सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच, RV और RS होता है। RS ये हमारा दूसरा रूल है। इसमें हम आज पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, यानी चेंज ऑफ पर्सन जो है वो किस तरह होता है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास है ही सेज, कामा, इन्वर्टेड कामा, he says I'm a teacher, I am a teacher, he says I am a teacher। तो हम ये इन्वर्टेड कामा, he says, कामा और इन्वर्टेड कामास हटेंगे तो यहाँ पर दैट लगेगा। फिर यहाँ पर हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। यानी हमारे पास यहाँ पर है आई, ये आई भी हो सकता है, वही भी हो सकता है। तो हमारे पास आई है। तो जब भी हम फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है जब हम चेंज ऑफ पर्सन करें, यानी पर्सन यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, तो उसको हम यहाँ पर भी पर्सन हो सकता है और यहाँ पर। जब हम चेंज ऑफ पर्सन करें पहले देखिए कि हमारे पास कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है आई, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ही। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको काटें और यहाँ पर ही लगा लें। बाकी आगे हम क्या है वो हम अब स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश करें। तो सीधा में सिर्फ इतना ही यहाँ पर सीखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। बस हमें इतना ही याद रखना है। इसके बाद हमारे पास अगर
रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट जो है अगर वो सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हमारे पास यू होता है, यानी कि वो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई है, वी है, हाँ, या पॉजिटिव केस में माई सेल्फ वगैरह। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है और थर्ड पर्सन में बाकी ही, शी, हर वगैरह वगैरह। तो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट जो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन है, तो इसको हम रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्टिव के मुताबिक चेंज करें, वो भी मैं आपको समझाता हूं। हमारे रिपोर्टिव मिसाल के तौर पर ही सेज टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, यू आर माई फ्रेंड। He says to me, you are my friend. He says to me, you are my friend. तो यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है, बस ये हमें सीखना है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है गौर से आप देखें कि वो सेकंड पर्सन है। तो अभी हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टेड वर्ब के मुताबिक चेंज होगा। तो उससे पहले हमें एक और बात यहां पर सीखनी है। अगर यहां पर आप देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू के बाद ऑब्जेक्ट है। यहां पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब अगर यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच सेकंड पर्सन हो, अगर यहां पर टू के बाद ऑब्जेक्ट हो, तब हम क्या करें? तो उस वक्त से जो है, अगर से होगा, यहां पर सेज होगा, सेड होगा, यानी से भी हो सकता है, सेज भी हो सकता है, सेड भी हो सकता है। उसके बाद टू और ऑब्जेक्ट हो, तब क्या करें? से होगा तो टेल लगेगा, टू यहां पर खत्म होगा। सेज होगा तो टेलस लगेगा और सेड होगा तो टोल्ड लगा है। गौर से आप इसको समझे। यानी अगर हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट हो, टू हटेगा, से होगा तो टेल लगेगा, सेज होगा तो टेलस लगेगा, सेड होगा तो टोल्ड लगाएंगे। तो आप देखिए ही सेज, तो सेज के जगह क्या लगेगा? टेल्स, ही टेल्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि टू नहीं लगेगा, डायरेक्ट मी, ही टेल्स मी। तो कामा इन्वर्टेड कामास हटाने हैं, तो यहां पर क्या लगेगा? हम ये भी बता सकते हैं दैट लगेगा, लेकिन क्यों? वो हमें सेंटेंस देखना है कि अगर असर्टिव है, अगर ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, तो डायरेक्ट हमें दैट लगाना है। तो यहां पर यही है, तो हम दैट लगाएंगे। अब हमारे पास जो समझने की बात है वो है कि सेकंड पर्सन जो है ये किसके अनुसार चेंज होगा? सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहां पर मी है, तो मी को यू के रंग में डालना पड़ेगा। तो यू जो है, यू के लिए हम यहां पर आई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यू आर माई फ्रेंड, उसने उसने कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं उसका दोस्त हूं। यू आर, अब मैं बता रहा हूं कि मैं उसका दोस्त हूं, तो यू आई में चेंज होगा, यू की जगह आई लगेगा। फिर उसके बाद एक और जो हमें समझना है यहां पर है माई। माई जो है ये हमें, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है ये पॉजेसिव केस है, तो प्रोनाउन का, तो हम यहां पर माई जो है वो इसके हिसाब से चेंज होगा। तो माई जो है यहां पर ही है, तो ही चेंज होगा हिज में, ही चेंज होगा हिज में, तो माई की जगह हिज लगेगा। फ्रेंड, आई एम हिज फ्रेंड। तो सीखा आपने। तो हमने दो बातें यहां पर सीखी। सबसे पहला कि फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन हो तो किस तरह चेंज होगा। और अब इसके बाद अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में, साथ साथ आप नोट भी करें,
अब अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हमारे पास है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, सेज, तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगी, नो चेंज। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो देन चेंज, सेकंड पर्सन हो चेंज, इफ इट इज थर्ड पर्सन दैट वी कैन नॉट चेंज दिस, तो ये चेंज नहीं होता है। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो वो चेंज नहीं होगा। मिसाल के जरिए मैं समझाता हूं। ही सेज, कामा, इन्वर्टेड कामाज, रियाज या जावेद इज ऑनेस्ट। He says जावेद is honest. He says डायरेक्ट लगेगा, तो आपने यहाँ अब आपके जहन में सवाल भी हो सकता है कि सेज अभी हमने टेल या टेल्स बताया नहीं, अगर वो टू के बाद ऑब्जेक्ट होगा तब हम यहाँ पर टेल्स लगा सकते हैं या टेल या टोल्ड लगा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, सीधा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ही सेज डायरेक्ट आएगा, ही सेज, कामा और इन्वर्टेड कामास हमें हटाने हैं, तो इसकी जगह हमें दैट लगाना है क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से। तो उसके बाद जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मैंने अभी आपको बताया, रूल ये है कि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, तो जावेद ही लगेगा, इज ऑनेस्ट। इस तरह से ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच बन सकता है। उम्मीद है कि आपने ये 3 रूल समझे होंगे। आज हमने सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन सीखा कि चेंज ऑफ पर्सन 3 किस्म क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब अगर थर्ड पर्सन होगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उम्मीद है कि आपने ये समझा होगा। तो इंशाल्लाह कल हम चेंज ऑफ टेंस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपको याद भी रहे और इससे आपको फ़ायदा भी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।